संग बड़े भागा नाल मिलेगा, मिलते ने कोई कर्मा वाले। बहुत बहुत शुक्राना सर जी, जो आप हमारे जीवन में आए, बहुत शुक्राना सर। बस में भी सब योगी भजन को एंजॉय करते आ रहे थे, बहुत मस्त एंड तक गाते थे। जो बच्चे हमारे गाते नहीं थे वो भी गा रहे होते स्वर्ग तो और क्या है, जहाँ इतने योगी इकट्ठे हो गए हों वहाँ की वाइब्रेशंस क्या होंगी, कमाल। अरे सुमन को तो दो, हमारी सुमन संतनी को, बड़ी प्यारी है ये। अरे हम संतनी, सुमन संतनी बोला, गीता संतनी नहीं बोला। उनसे पहले मैं ही हाँ पहले मैं ही सोच रही हूँ कि बड़ा अंदर से चल रहा था, फिर मैंने आपके क्वेश्चन, आपके आंसर में मुझे मिल गया सारा। लेकिन एक बात और पूछनी है आपसे गुरुजी, जो आपने संशय का और लिहाज का बोला, तो अब लिहाज के चक्कर में पहले तो बड़े मरते कि सत्संग से भी उठना है तो उठना है, भाई अगले को नाराज नहीं करना। अब तो वो कहते तू यहाँ बैठी हुई है और सुन रही है तो तू उठ के नहीं सकती है क्या? फिर एक बार मैंने उनको कहा, मैंने कहा आप भी तो अंदर बैठो ना घंटी, आप भी सुन रहे हो। मेरे गुरुजी मेरे सामने होंगे तो मैं नहीं उठूंगी तो नहीं उठूंगी। 2 बार बोला, तीसरी बार उन्होंने बोलना छोड़ दिया, वो खुद ही उठ के अटेंड हाँ अपने आप करने लगे। कहते जय गुरुदेव, वहां से निकलते गए जय गुरुदेव जय गुरुदेव। वो आपको गुरुदेव बोल रहे थे। मेरे को तो जय माता दी बोली है, जय माता दी। ये भी बहुत बढ़िया है। गुरुजी एक संशय और है, वो भी लिहाज और उसी के ऊपर ही है, लेकिन उसमें आपका जवाब मेरे को वैसे मिल गया था कि ये है कि जैसे अब हम बैठे हैं सत्संग के लिए जाना है, लेकिन कोई व्यक्ति को अगले को भी किसी इतनी आस्था है कि उसको भी जाना है। अगर उसको छोड़ के जाऊं तो भी मेरा मन चलेगा सत्संग में, सेक्रीफाइस करो। हाँ तो उसको लेके ही पहुंचू तो ही मेरा मन संतुष्ट रहेगा। देखो ये ना सोचो कि मेरा सत्संग निकल जाएगा या क्या क्या करना चाहिए मुझे? प्यार करो। प्यार तो करते ही हैं। गृहस्थ है, अगर पति है या बेटा है या बहू है, प्यार करो। नहीं, गृहस्थ के अलावा कोई और भी हो। फिर ये आप देखो आपके अंदर से पहली आवाज कौन सी आती है? मेरे तो यही आवाज आती है कि पहले इनको लेके जाओ। बहुत अच्छी बात है, फिर लेके जाओ। बस फिर ये लेकर संशय जाओ। वो जवाब मुझे मिल गया था पहले ही, फिर भी मैंने कहा मैं आपसे कंफर्म कर दूं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। इस दर पे आके आपने मेरी जिंदगी बना डाली, बिल्कुल बना डाली। सच्ची जो मैं पहले दिन थी ना, सब खत्म कर दिया है। अब जो सूक्ष्म है अब वो निकल जाए, चेंज तो आता यहाँ है पे आ रहे। बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। धन्यवाद। आप आपके बगल में ही बैठी। दो हरिओम संजी, हरिओम। हरिओम सभी प्यारों को। बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत ही सुहावना समय है। इतना आनंद इस सत्संग में ही आ सकता है। पहली बानी संत जी की सुनी थी, मूर्ति बनना। तो संत जी ने बताया जैसे माली कटिंग करता है, बाग सुंदर हो जाता है, तो आपको भी आपके अंदर के कटिंग की जरूरत है। तो सोचा मेरे क्या कटिंग की जरूरत है, मेरे अंदर क्या कटिंग होगी। तो फिर समझ में आया भी मेरे अंदर कितना अहंकार भरा है, इतना मोह भरा है, इतना अंधेरा है, उसको सारा काटना है। कैसे काटना है? गुरु ने अपने आप काटा, मैंने कुछ नहीं किया। 12 साल से जुड़ी हूँ, बस सिर्फ मेरा इस सत्संग में आना है। मैंने कभी कुछ नहीं किया, कभी कोई पूजा पाठ कुछ भी, जो को समझो जा कोई, हाँ ठीक है मंदिर जाती थी पहले, तो सारा कुछ छूटता जाता है, अपने आप ही छूटता जाता है। और अब एक क्वेश्चन आ रहा है कि जब इस दर का हमें पता ही चल गया, गुरु जी ने हमें आत्मा परमात्मा का
सारी सृष्टि का इतना क्लियर सारी विजन हमारे अंदर हो गई, पर फिर अब हमारी देरी क्यों है? परमात्मा को पाने की हमारी देरी क्यों है? इसका हमें विचार करना चाहिए और इसको इतना क्लियर करें, इतनी श्रद्धा बढ़ाएं, इतना विश्वास बढ़ाएं। तो जैसे गुरु जी ने आज वाणी में कहा भी भगवान के सब्जेक्ट को इतना लाइटली मत लो, क्योंकि लाइटली हम लेते हैं, क्योंकि सब संसार नजर आता है, अपने नजर आते हैं, सृष्टि नजर आती है, मोह वाले नजर आते हैं, पर परमात्मा को देखना, परमात्मा को समझना इतना इजी नहीं है, क्योंकि वो नजर नहीं आता, नजर नहीं आता। वो गुरु ने हमें नजर दे रहे हैं, उसको देखो, इस सारी सृष्टि में परमात्मा को देखो, वो अपने आप नजर आने लग जाएगा, जैसे जैसे आपका भाव बढ़ता जाएगा। कुछ नहीं करना, बस यही मेरा तो आप सबको प्रेम भरी हरिओम। बस अपने अपने ही अंदर जाओ, अपने ही परमात्मा अंदर से अंदर जुड़ते जाओ, बाहर कुछ भी नहीं है, सारा संसार झूठा है। आपको अपने आप संसार झूठा नहीं है, जो हमने अपना बना रखा है सारा दिन, वो अपने आप हमें समझाना। हरिओम हरिओम। संत जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतने मेहनत से, हमें पता है चंडीगढ़ वालों को कि कितनी मेहनत संत जी 3 महीनों से लगे हुए थे इसको, इस यज्ञ को इतना बढ़िया बनाने के लिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। किसी ने और बात करनी है तो कर लो, ये तो फिर उठेंगे, फिर थोड़ी देर बाद 8 साढ़े 8 बजे उन्होंने बोला डिनर के लिए, आधा घंटा है अभी। हरिओम संत जी, हरिओम। सभी संतों को शुक्राना। संत जी, जैसा भगवान जी ने बोला था कि प्रकृति में यज्ञ होता है, तो यज्ञ होने के समय से ही गुरु का ऑरा चालू हो जाता है। ये बात हमको बहुत महसूस हुई, हर पल गुरु का ऑरा था। 1-2 बार आया भी कि हम कैसे जाएंगे, कैसे होगा, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो सामने से ही प्रकृति में आया कि आपको भेजने की जिम्मेदारी मेरी है, टेंशन करना बिल्कुल छोड़ दो, कैसे भी है पहुंच जाओगे, कुछ भी नहीं होने वाला और बहुत अच्छे से पहुंचोगे। और ये बहुत बहुत शुक्राना है भगवान बहुत जी ही के, सुंदर। बहुत अच्छे से भगवान ने पहुंचा। परिवार वाले बड़े मददगार होते हैं, इनकी इज्जत करनी चाहिए। जी जो संबंध कुदरत ने बनाए हैं वो ऐसे नहीं बनाए, जी सर। इसलिए अपनी पत्नी की, अपने पति की, अपने बच्चों की बड़ी इज्जत करो। ये बहुत प्यारे हैं। जो मेरी प्रकृति है वो मेरे से अगेंस्ट कभी नहीं जा सकती। हमारा खुद का होमवर्क नॉट डन होता है तभी घर में कलह होती है। हमारा खुद का होमवर्क अगर सही से किया हुआ है तो कभी कलह हो ही नहीं सकती। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे अगेंस्ट कभी नहीं जा सकते। जो तुम्हारी से पैदा हुई प्रकृति है वो तुम्हारे अगेंस्ट कैसे हो सकती है? थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, थोड़ा प्यार करना पड़ता है, थोड़ा समय देना पड़ता है। भगवान जी का ज्ञान हमको यही तो आर्ट सिखाता है। डिम्पी को माइक दो, 2 मिनट बोलेगी डिम्पी। शुक्राना सर। हरिओम संजी। हरिओम डिम्पी। संजी, सबको गुरु मिले, मुझे सदगुरु मिले। संजी, सबको गुरु मिले पर मुझे लाइव गुरु मिले। सबको गुरु मिले पर मुझे मेरे घर के पास ही गुरु मिले। संजी, इससे बड़ा किस्मत वाला तो कोई होगा नहीं। सुंदर। संजी, जगत में जगदीश कैसे दिखाया। संजी, आप सिर्फ बोलते हो और वो सब कुछ होता जाता है। 10 साल से आपके साथ जुड़ी हूँ, कैसे मिलते गए, कैसे सब कुछ घर इतना सुंदर बनता गया, सब कुछ। बच्चे भी संजी, लेग में इतनी पेन थी आने से पहले। अक्षय ने यही कहा कैसे जाएगी, कैसे जाएगी, अपनी लेग को बस में कैसे सीधा करेगी तुम। मैंने कहा वहां जाके तो ठीक होएगी, ये होना ही इसने वहीं जाके ठीक है। सिर्फ यहाँ आकर ना संजी सच्चे होना और कुछ भी नहीं, बहुत अच्छी। कुछ भी नहीं, कुछ भी करना ही नहीं। संजी, आप सुनाते हो और कैसे अमृत की बूंदें हमारे अंदर जाती हैं। सब काम अपने आप हो रहा है, कुछ भी नहीं किया। संजी, जब ये सब कुछ मुझे मिला तो ऐसे लगता था इतने संत यहाँ आए, अब इन सबको भी यही मिलेगा जो मुझे मिला। इतनी खुशी अंदर होती है, इतना अलौकिक आनंद है ये।
संजय ये तो अपना आने पर, मिलने पर पता चलता है। मुझे मिला, इन सबको भी ऐसे ही मिलेगा। बस यही परमात्मा से मिला। खुश है, खुश है। हरि वंदना को लो, माइक से बोलो। इतना प्यारा जीवन बनाया है कि जो वो मुरझाया हुआ जीवन था उसमें आनंद भर दिया। आज मैं ये देख रही हूँ कि चारों तरफ आनंद की इतनी कि वो फील कर पा रही हूँ, मैं महसूस कर रही हूँ कि कितना आनंद है इस जीवन में, सिर्फ गुरु के शरण में आने से। गुरु के शरण में आने से इतना जीवन बदला है कि उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि शब्द बेमायने नजर आते हैं उस समय। क्योंकि जो आप फील करते हैं वो आप शब्दों में नहीं बयान कर सकते हैं। बात अच्छी, 2 लाइनें बोलना जरूर चाहूंगी। बोलो। तुझे चाह कर मैं संवर गई, तुझे चाह कर मैं संवर गई, तू यकीन कर या ना कर, तुझे चाह कर मैं संवर गई। तेरे इश्क का वो जुनून है कि मैं सब हदों से गुजर गई, कि सब हदों से गुजर गई। तेरी रहमतों की वो बारिशें हुई जो मेरे वजूद पर, तेरी रहमतों की वो बारिशें हुई जो मेरे वजूद पर, वो जिस्म से रूह तक एक चांदनी सी उतर गई। तू यकीन करे या ना कर, तुझे चाह कर मैं संवर गई। बहुत ही सुंदर, थैंक यू सचिन। बहुत ही सुंदर। 8:30 बजे उन्होंने डिनर के लिए बोला है।